अल्हम्दुलिल्लाह ये मुबारक महफिल हमारे दोस्तों, हमारे साथियों आबिद भाई, नदीम भाई, उस्मान भाई, हमारे मुमताज़ भाई और बाकी कौन कौन है, अहमद भाई और इकबाल भाई, कौन से माशाल्लाह, और भी कोई एक हैं, कौन, आबिद भाई की खालू जान, ये मदीने के लिए जा रहे हैं, बोलें सुभान अल्लाह। बेटा आप नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, नीचे, तवज्जो हट रही है। तो ये वो मुबारक सफ़र है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन खुश नसीबों को अता फरमाता है। वो शायर कहते ना कि दुनिया दे सफरा तो बंदा थक भी ते जांदा है, नाले अक भी ते जांदा है। बंदा दुनिया के किसी हसीन से हसीन मुल्क में चला जाए, एक बार जाएगा बड़ा खुश हो जाएगा, दूसरी बार जाएगा तो शायद खुश हो जाए, लेकिन 2, 3, 4 सफर करने के बाद बंदा कहता है यार बस हर बार वही देखता हूं, जी भर गया, चलो दूसरे मुल्क चलता हूं। फिर वहां जाएगा, फिर अगली बार बोलेगा तो यार अब किसी और मुल्क चलता हूं। दुनिया घूम लेगा, लेकिन उसकी तलब यही होगी अब कुछ और देख लेता हूं। ये दुनिया है, लेकिन मदीना वो है कि बंदा जितनी बार देखता है उसकी तड़प और बढ़ती रहती है। क्यों बढ़ती है तड़प? मदीने में है क्या? सारे नबियों का सरवर मदीने में है, सब रसूलों का अफसर मदीने में है, सारी मस्ती मदीने की गलियों में है और कैफ सारे का सारा। तो ये वो मुबारक सफर है कि जिसमें बंदा अपने महबूब की बारगाह की हाजिरी का शर्फ हासिल करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इन भाइयों को खैर और आफियत के साथ जल्द इस सफर की तैयारी को मुकम्मल करके इस सफर पर रवाना फरमाए। कुछ इन लोगों ने जहां से अपना सफर के मामलात करवाए थे तो वहां थोड़ा बहुत इशू आ गया, प्रॉब्लम आ गई। तो पहले उन्होंने 27 को जाना था, फिर उन्होंने कहा कि 29 को जाएंगे। अब उन्होंने यकम की डेट दी है, तो हमारे कुछ भाई परेशान हो रहे थे। तो ये परेशानी नहीं करनी, बजाय कि हम किसी और को जाकर कहें कि क्यों मेरा सफर लंबा कर रहे हो, क्यों मेरे सफर में रुकावटें डाल रहे हो। बंदा अपने आप पर गौर करे कि मैं इस काबिल तो हूं ही नहीं, मैं इस काबिल हूं ही नहीं। मेरी जिंदगी के सुबह शाम गुजरे कैसे हैं? मैंने अपनी पूरी जिंदगी के अंदर उस महबूब को याद कितना किया है। और मदीना वो बस्ती है जहां दिन रात रहमत बरसती है। मदीना वो बस्ती है कि जिसके बारे में फरमाया कि जो मेरे शहर मदीना में आ गया, मेरी कब्र अनवर की जियारत कर गया, मैं उसकी शफाअत करूंगा, मैं उसकी। तो ये शफाअत मिलना ये कोई मामूली बात है? शफाअत का मतलब ये है कि बंदे के सारे गुनाह बख्शे गए, बंदे के सारे गुनाह, और बंदा सीधा हुजूर की शफाअत के सदके में जन्नत में चला जाएगा। अब बंदा गौर करे कि यार मेरी जिंदगी के सुबह शाम उस महबूब को याद करने में गुजरे। अगर तो गुजरे तो सुभान अल्लाह, अगर नहीं गुजरे तो बंदा अपने आप पर गौर करे कहीं क्या मेरी वजह से तो किसी का सफर में रुकावट नहीं आ रही। और फिर बंदा किसी और को पुकारने की बजाय तन्हाई में बैठ जाए और रो रो कर हुजूर की बारगाह में इस्तिग़ासा करे, या रसूल अल्लाह, माना मैं निकम्मा हूं, माना मैं कमजोर हूं, आका मैं ये मानता हूं कि मैं कमीना हूं, आका मैं ये मानता हूं मैं गुनहगार हूं, पर हुजूर में हूं किसका? आप ही का तो हूं। या रसूल अल्लाह, मैं गुनहगार खताकार सियाकार हूं, कुछ अमल नहीं है मेरे पास, पर आका मैं किसको पुकारूं? आपकी बारगाह में आना चाहता हूं, आपको पुकारना चाहता हूं, आपके करम से अपनी झोली भरना चाहता हूं। या रसूलुल्लाह, सफर में आसानी फरमा दीजिए। तो यकीन माने
इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हर किस्म की रुकावट दूर होगी और आप मदीने में होंगे। तो मेरे जितने भाई हैं, मैं आपके लिए दुआ करता हूं, आप मेरे लिए दुआ करें। हमने भी नियत कर रखी है इसी साल माह रमजान में मदीने हाजिरी की। अल्लाह करे हमारा भी वीजा लग जाए जल्दी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अपने महबूब को याद करने की तौफीक अता फरमाए। एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह मक्का पाक पहुंचे, एक नौजवान पर नजर पड़ी कि वो नौजवान तवाफ करते हुए दुरूद पाक पढ़ रहा है, सही करते हुए दुरूद पाक पढ़ रहा है, शैतान को पत्थर मारते हुए दुरूद पाक पढ़ रहा है, हजर अस्वद का बोसा लेते हुए दुरूद पाक पढ़ रहा है, आबे जमजम पीते हुए दुरूद पाक पढ़ रहा है, हर कदम पर दुरूद पाक ही पढ़ रहा है। उन बुजुर्गों ने पूछा, भाई चाचू उन बुजुर्गों ने पूछा उस नौजवान से कि बेटा यहां तो हर कदम पर अपनी दुआ है, हर कदम पर मुख्तलिफ दुआएं हैं और तुझे मैं देख रहा हूं तू दुरूद पाक ही पढ़ता जा रहा है। उस नौजवान ने कहा मेरे साथ मामला ही ऐसा हुआ है कि मैं हर कदम पर दुरूद पाक पढ़ने पर मजबूर हो गया हूं। क्या मामला हुआ? उसने कहा मैं अपने बाप के साथ घर से निकला था हज के लिए, हम दोनों थे साथी, रास्ते में मेरे बाप की तबीयत खराब हो गई और उसी तबीयत की खराबी में मेरे बाप का इंतकाल हो गया। अब गौर करें, हज का सफर, बाप मर गया और कहने लगा एक और अजाब ये आ गया कि मेरे बाप का चेहरा बिगड़ गया। अल्लाह, सफर कौन सा है? हज का सफर, मदीने का सफर है, मक्का पाक का सफर है और बाप मर गया और मरते साथ इसका चेहरा भी बिगड़ गया। वो कहने लगा मैं परेशान, किसको पुकारूं, किसको आवाज दूं कि आए और मेरे बाप का जनाजा पढ़ाए, मेरे बाप को कफनाए दफनाए, मेरा साथ दे कि जिसको पुकारूंगा वो आकर मेरे बाप का चेहरा देखेगा तो वो भी भाग जाएगा, वो भी लान तान करेगा। इसी परेशानी के आलम में बाप की मैयत के साथ सर रखे बैठ गया और इसी हालत में मेरी आंख लग गई। वो कहता है मेरी आंख क्या लगी, मेरी किस्मत जाग गई। क्या देखता हूं, एक बुजुर्ग नूरानी चेहरे वाले तशरीफ लाए, मेरे बाप के चेहरे पर अपना नूरानी हाथ फेरा, मेरे बाप का चेहरा जगमग जगमग चमकाने लगा, चमक उठा मेरे बाप का चेहरा। जब वो बुजुर्ग जाने लगे मैंने उनका दामन थाम लिया और उनसे पुकारा, अर्ज किया हुजूर आप हैं कौन जो मेरी इस मुसीबत में मेरे काम आए? तो वो फरमाने लगे मैं तेरा और तेरे वालिद का नबी हूं। जिंदाबाद 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 या रसूल अल्लाह या नबी या नबी या नबी, रसूल के गुलाम है, रसूल के गुलाम है, मौत भी कबूल है, जिंदगी फजूल है या रसूल। फरमाने लगे मैं तेरा और तेरे बाप का नबी हूं। तेरा बाप बड़ा गुनाहगार था, बड़ा खताकार था, इसकी जिंदगी में इसके ऐबों की बहुत ज्यादा कसरत थी जिसके सबब मरते वक्त इसका चेहरा बिगड़ गया। लेकिन तेरे बाप की जिंदगी में एक लम्हा ऐसा भी था, अपनी जिंदगी के लम्हात में से उसने वो लम्हा मेरे नाम कर रखा था। उस लम्हे ये मुझे याद किया करता था, मुझ पे दुरूद पाक भेजा करता था। इसकी जिंदगी के उस लम्हे के सदके आज जब इस पर यह मुसीबत आई तो वो लम्हा इसके काम आ गया। वो नौजवान कहने लगा उस लम्हे के सदके मैंने ये नियत कर ली कि अपनी जिंदगी के हर कदम पर हुजूर की जात पर दुरूद पाक पढ़ूंगा। मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, तसव्वुर कीजिए, एक तो हमें यह बात पता चली कि दुरूद पाक पढ़ने से हर तरह की मुसीबत, और दूसरी बात यह पता चली
कि बंदे के करतूत, उसके काले आमाल उसकी जिंदगी की बुलंदियों में रुकावट बन जाते हैं। उसकी खताएं अपने रब से मुलाकात के मामले में बहुत बड़ी रुकावट बन जाती है। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि बंदे के आमाल उसको अपने महबूब की बारगाह की हाजिरी से भी रोक लें। तो हम नियत कीजिए, जितने भी इस्लामी भाई बैठे हैं जो चाहते हैं कि हम मदीने शरीफ का सफर करना चाहें, कौन कौन चाहता है, वो आज से ये नियत कर लें। जितने अय्याम बाकी हैं, जितने दिन बाकी हैं, उसमें हमने क्या करना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप चलते फिरते हर वक्त तस्बीह हाथ में लें, लोगों को पता चले ठीक है पढ़ रहे हैं। सुबह शाम नहीं पढ़ सकते, एक लम्हा तो दे सकते हैं, एक लम्हा तो दे सकते हैं ना। एक लम्हे के अंदर बैठकर हुजूर की बारगाह में 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। कितनी मरतबा? लेकिन पढ़ना कैसे? पढ़ना कैसे? ऐसे नहीं, तस्बीह भी घूम रही है और आगे पीछे भी देख रहे हैं, तस्बीह भी घूम रही और ऐसे नहीं। दुरूद पाक जब पढ़ना है तो हुजूर को तसव्वुर में लाकर पढ़ना है, हुजूर को तसव्वुर में। उसके बाद जब दुआ मांगेंगे तो अल्लाह करीम अपनी खताओं से माफी, अपनी खताओं से तौबा की तौफीक भी अता फरमाएगा और मदीने पाक की हाजिरी भी अता फरमाएगा। इस वक्त तमन्ना है क्या कि जी करदा मदीने दे आसाया, जी करदा जी करदा जी करदा मदीने दे आसाया। मुमताज भाई दिल कर रहे कि नहीं? और जब से पता चला कि भाई ये टेंशन बढ़ गई है, 27 का बताया था, फिर 29 पे आ गए, अब परेशानी घबराहट, गांव वालों को क्या बताऊंगा, मैं तो वहां से हार पहन के आ गया। गम बढ़ रहा है, टेंशन बढ़ रही है। अच्छी बात है, बढ़नी चाहिए, पर इसलिए नहीं कि गांव वाले बातें करेंगे। टेंशन परेशानी इस बात की कहीं कि मेरे आमाल के सबब कहीं मैं रुक तो ना जाऊं। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। इस वक्त तमन्ना यही है, आका जी करदा मदीने देगा साया, हाँ साया जी करदा मदीने देगा साया, हाँ साया जी करदा मदीने देगा साया। मदीने दिया होण गलिया जी करदा, मदीने दिया होण गलिया जी करदा, मदीने दिया साया, मदीने दिया होण गलिया। कासा फड़ के करा मैं गदाया, गदाया 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 कासा फड़ के करा मैं गदाया। मदीने दिया होण गलिया कासा फड़। मुमताज भाई, एक गलियां ये राणा टाउन की, रचना टाउन की, एक गलियां आपकी चीचा वतनी की, एक गलियां आपकी गुजरावाला की, हैदर रोड की गलियां अल्लाह करे बन जाएं। बोले आमीन। मदीने का जिक्र है ना, मदीने की महफिल में दुआ कबूल हो सकती है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करे गलियां पक्कियां हो जान, असी थी रुक जाइए, नहीं तो सानू भी अगे जाना पैना है। अच्छा, एक गलियां ये हैं और एक गलियां मदीने की। सुभान अल्लाह, बोले ना सुभान अल्लाह। शेर सुनिए, कुल आल
आलम तो चंगियां गलियां कुल आलम तो मेरी गल मैं समझाना चाह रहा हूं, वो समझने देना, तवज्जो बढ़ जाएगी। बैठ जाए, एक मिनट बैठ जाए। थोड़ा सा ज़ौक़ मिल रहा है तो उसको लेना है, ठीक। कुल आलम तो चंगियां गलियां केड़ी गलियां जिथे मदनी ने लाया तलियां कुल आलम तो चंगियां गलियां जिथे मदनी ने लाया तलियां जिन्ना दिया रब कसमां ने चाया जिन्ना दिया रब कसमां ने चाया मदीने दिया हुण गलियां जी करदा मदीने देगा साया हसाया जी करदा मदीने देगा साया मदीने दिया हुण गलियां आवा कोल करो मंजूरी तसव्वुर में आका को अर्ज करें या रसूल अल्लाह ए लोग की बड़े डरा रहे ने आका सानू टेंशन हो रही है आका तुसी करम कर दो साइन कर दो आवा कोल करो मंजूरी ओथे जिंद हो जावे पूरी फिर पैण कदे ना जुदाया जुदाया 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 फिर पैण कदे ना जुदाया मदीने दिया हुण गलियां चार तबीबो दूर हट जाओ नब्ज़ मेरी नू हथ ना लाओ यार तबीबो दूर हट जाओ नब्ज़ मेरी नू हथ ना लाओ क्योंकि रुख यार दाए साडियां दवाया दवाया रुख यार दाए साडियां दवाया दवाया रुख यार दाए साडियां दवाया मदीने दिया हुण गलियां याद रखिए ये बात याद रखिए मुमताज भाई आप भी मदीने जाना है तो हुजूर को पुकारना है और जो जुबान आपको आती है उसी जुबान में पुकारना है और टेंशन परेशानी नहीं लेनी कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है मेरे पल्ले कुछ है ही नहीं मुझे कैसे मिलेगा। आइए आपको मोहब्बत का वाकया सुनाऊं। एक बुढ़िया हुजूर की बारगाह में हाजिर है और अपनी पंजाबी अपनी मादरी जुबान में बड़े टूटे फूटे अल्फाज के साथ हुजूर को पुकार रही है। थोड़ी देर बाद एक औरत उसके सामने आके खड़ी हो गई और बड़े अलकाबात के साथ अरबी लहजे के अंदर हुजूर को पुकारने लगी। ये बुढ़िया गांव की से आई थी, इसकी आंखों में आंसू आ गए।
और दिल ही दिल में अर्ज करने लगी, आका आप मेरा सलाम तो कबूल नहीं किया होगा, आपने तो इसका सलाम कबूल किया होगा, इसको तो बहुत कुछ आता है, ये तो बड़ी पढ़ी लिखी है, आपको बड़ी शानों से पुकार रही है, आपको बड़े अलकाबात से पुकार रही है, आका मेरी हाजिरी तो कबूल नहीं होगी। रोते रोते वापिस चली गई। जब घर पहुंची, सोई, तो हुजूर ने फरमाया, जब सोई हुजूर का ख्वाब में दीदार नसीब हुआ, हुजूर ने फरमाया बुढ़िया रोती क्यों है, हमने सबसे पहले तेरा सलाम कबूल किया। एक हाजी हुजूर के दर पे हाजिर हुआ और उसका सलाम करने का तरीका क्या था, सुभान अल्लाह। आहा, बल्कि मुझे एक और बात याद आ गई, अभी पिछले दिन एक जगह सुन रहा था, एक शख्स हज के लिए निकला तो गांव से उसके पास एक बंदा आया और उसको कहने लगा, यार तू मदीने जा रहा है ना, तो ए हुजूर नु मेरी पर्ची फड़ा के आवी, हुजूर नु मेरी पर्ची, मोहब्बत है ना। और कहने लगा भाई भूलना नहीं है, ये हुजूर को जाके देनी है। वो शख्स उससे कहने लगा, पर्ची में लिखा क्या होगा, बता दे। उसने कहा चल तू जा रहा है, चल तुझे तो मैं बता ही देता हूं, तू खुद ही पर्ची देख ले। जब उसने पर्ची खोली तो पर्ची पे बड़े सादे लफ्जों में लिखा हुआ था, हुजूर ऐ मेरा बच्चा है ना, ये बड़ा बीमार है, ते मेरे को मदीने आवन दे कोई असबाब कोई नहीं, बस उसको करम कर दो मेरा मुंडा ठीक हो जाए। ये पर्ची भी लिखा हुआ। वो हाजी ले गया, सफर करके वापस आया तो वो जिसने पर्ची इसको दी थी, वो हार और शुक्राने के वो जो पतासे वगैरह होते ना मिठाई, वो उसके पास लेके गया। उसने कहा भाई बड़ा खुश नजर आ रहा है। उसने कहा तुसी मदीने पहुंचे हो ते इत्थे हुजूर साडे घर पहुंचा है। तो हुजूर को सादगी पसंद है। एक हाजी हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ और यूं अर्ज कर रहा है, उसका अंदाज क्या है, कहने लगा हुजूर ओ मेरा चाचा नहीं, उन्हें तो सलाम देता है, ओ मेरा कजन है ना, वो बड़ा परेशान सी, हुजूर ओ देते नजर करम फरमा दो। ओ मेरी फलां रिश्तेदार है, उन्हें मैनू अर्ज की सी, ए भी तुसी सुन लो जरा। अंदाज अपना अपना है। अदब हुजूर की बारगाह का ये रब को बड़ा पसंद है। तो आपको कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, सिर्फ हुजूर की जात पर दुरूद पाक पढ़ने वाले बन जाए तो आप देखें इंशाल्लाह आपको लज्जत कितनी मिलेगी। फिर दूसरी बात, अच्छी नात पढ़ने वालों के कलाम अपने मोबाइल में रखिए और वो सुनिए, इंशाल्लाह उसकी बरकत से आपको ज़ौक़ मिलेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको भी जल्द मदीने के हाजिर नसीब फरमाए। और फिर आलम हमारा क्या हो, जी करदा मदीने देगा साया, मदीने दिया गलियां दूरा का तो दूरियां होवन, दर्दी दिया आसा पूरियां होवन। फिर की करोगे अगर तुसी मदीने पहुंच गए, फिर की करोगे। हर कहते ने मैं करा शुक्र ते वंडा मिठाया, करा शुक्र ते वंडा मिठाया, मदीने दिया हुण गलियां जी करदा, मदीने देगा साया, मदीने दिया कबूल फरमाए। और इस दौरान की गलती कोताही होगी अल्लाह करीम अपने करम से माफ फरमाए।